स्टार्टिंग कैसे मिलेगी? स्टोरी ब्लॉग है ना। अब स्टोरी टेलिंग का क्या सीन होता है यार? अगर मैंने अपने थॉट्स को एक वीडियो में डालना है, मैं कैसे डालूँगा? ये मसला है। गूगल करते हैं अपना टॉपिक कैसे इन कराऊँ, स्टोरी कैसे बताऊँ और इसको विजुअलाइज कैसे करूँ। सीन ये है कि स्टोरी ना मेरे पास एक पड़ी हुई है। बचपन में ना मैं बड़ा एक क्यूरियस चाइल्ड होता था। आई वांटेड कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँ, नई चीज़ें सीखूँ। तो आज का जो व्लॉग है, जो स्टोरी है, वो इसी से रिलेटेड है। एन ओवरली क्यूरियस चाइल्ड, आगे क्या होगा? एन ओवरली क्यूरियस चाइल्ड नहीं, ओवरली क्यूरियस चाइल्ड हु वाज टॉट अ लेसन। स्टोरी टेलिंग के ऊपर मैंने एक ये थ्योरी निकाली है, विच हैज़ ओपनिंग, बिल्ट अप, प्रॉब्लम, रेजोल्यूशन एंड एंडिंग। ओपनिंग तो आई थिंक मैंने व्लॉग की कर ली, अब बिल्ट अप करना है। अभी जो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं व्लॉग का नाम क्या रखूँ, मैंने व्लॉग का नाम नहीं डिसाइड किया, लेकिन क्या होना चाहिए नाम? अ क्यूरियस चाइल्ड हु वाज टॉट अ लेसन, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अ चाइल्ड गेट्स हिज karma, पता नहीं, लेट्स सी। सो आई गॉट इट। हम ब्लॉग का टाइटल मैं डालूंगा ऑल एक्शंस हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस, और कभी कभी ज़्यादा भी। मैं बाहर डेट पे जा रहा हूँ। ये स्क्रिप्टेड था, मैंने टाइटल पहले सोच लिया था। तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट दिस यंग गाय जिसने नई चीज़ें ट्राई करनी थी, नई चीज़ें सीखनी थी, देखना था कि भाई होता क्या है इससे। आई थिंक अराउंड 2006 या 2007 की बात थी। रमज़ान के दिन चल रहे थे और दिन का टाइम था, मतलब अराउंड आई थिंक 3-4 बजे, नहीं 2-3 बजे का टाइम होगा। मुझे फ़िज़िक्स में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, फिज़िक्स नहीं आती थी, बड़ी ट्राई की लेकिन समझ नहीं आती थी। हमेशा से ना बड़ी परेशानी हुई न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने में। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आइजैक न्यूटन। अब ये बात जो है ना, पढ़ने में तो सही है, लेकिन कैसे? मैंने बड़ी किताबें पढ़ी, बड़ी चीज़ें पढ़ी, कभी मुझे इसकी ना सेंस नहीं बनी। जस्ट डूइंग फॉर द वीडियो, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग की बुक है। फिर एक दिन ये लड़का, कि मैं खुद हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद की तरफ जा रहा था। उधर ना एक कुत्ता बैठा हुआ था। मैंने कहा कि अगर मैं इसको छेड़ूँ तो क्या होगा? मेरे जहन में ये सवाल आया था। तो खैर मैंने एक पत्थर उठाया और कुत्ते के पास फेंका, मतलब हल्का सा उसको मतलब टच करके जाए, मतलब मैं बेसिकली उसको छेड़ना चाह रहा था, लेकिन वो सो रहा था कुत्ता, लेकिन वो उठ गया। उसने ना उठा और उठ के मेरी तरफ देखा, मैं उसकी तरफ देख रहा था, सिर्फ देख ही रहा था वो, उसने कुछ भी नहीं किया अभी। तो मैंने दूसरा पत्थर उठाया, मैंने कहा कि अब मैं ना इसके आगे एक पत्थर आगे फेंकूँगा, वो बाउंस होकर इसके पीछे जाएगा, ये डर जाएगा। लेकिन ना थोड़ा सा फिज़िक्स नहीं अच्छी आती थी, तो कैलकुलेशन बड़ी ख़राब हो गई, तो उसके आगे लगने के बजाय वो डायरेक्टली उसको लग गया जाके। अभी आमना को मतलब एक जगह से ना F10 में हलवा पूरी थ्रू आउट द वीक मिलती है। मेरे व्लॉग में भी ये बात है। आमना ने कहा वहाँ जाके चेक करो कि हलवा पूरी मिल रही है या नहीं। मैंने बताया कि उस बंदे ने कहा था कि नॉर्मल डेज़ में 10 बजे तक मिलती है, नहीं 11 बजे तक मिलती है, और वीकेंड पे संडे वाले दिन 12 बजे तक हलवा पूरी मिलती है, और अभी 3 बज रहे हैं। तो मैंने कहा कोई चांस नहीं। उसने कहा आमना कह रही है जाके चेक करो, ऐसे मैं नहीं मानती। ट्रस्ट इश्यूज, सीरियस ट्रस्ट इश्यूज। इस्लामाबाद यार, प्लीज डिसाइड योर वेदर। परसों तक तो इतनी ठंड लग रही थी, पंखे बंद करके सोने पड़े, और आज प्रॉपर गर्मी, शदीद गर्मी। हलवा पूरी है अभी? हलवा पूरी नहीं। कितने बजे तक होती है? 12 बजे तक। 12 बजे तक, ठीक।
12 बजे तक। तो मैं तो तुम्हें यही कह रही थी दुकान 12 बजे तक होती है। चेकमेट। यहाँ हलवा पूरी फ्रेस्को पे मिल रही है, बट आमना डजंट वांट टू ईट यहाँ से। आमना की ना एक आदत है, अगर आमना व्लॉग कर रही हो या बात कर रही हो ना, मैं अपना व्लॉग कभी भी स्टार्ट नहीं करता। मैं वेट करता हूँ कि ख़त्म हो जाए कि आवाज़ डबल ना हो। लेकिन अगर मैं व्लॉग कर रहा हूँ ना, जैसे अभी पिछले क्लिप में हुआ, आमना कहती है नहीं भाई नहीं, कोई सीन ही नहीं है, उड़ा के ले जाती है। आमना अपना फ़ोन निकालेगी और व्लॉग शुरू कर देगी, मुझे फिर बंद करना पड़ता है। नहीं, ये मेरी साइड नहीं है, दूसरी साइड है। अनदर प्राइम एग्जाम्पल कि मेरी बातें किस तरह काटती है। मैं भूल गया था यार ये स्टोरी व्लॉग है, तो लेट्स स्टिक टू द स्टोरी। तो मैंने कहा स्टोरी कंटिन्यू करूँ, रह गई थी थोड़ी सी। अच्छा, वो जो है ना, जैसे ही उसको लगा ना यार, उस कुत्ते का मेरे पे आया शदीद किस्म का गुस्सा। उसने ना इस तरफ देखा ना उस तरफ देखा, वो पड़ गया मेरे पीछे। और मैं अपनी तरफ से तब भी स्मार्ट ना, यार मैं बच्चा था और एक बच्चे को क्या पता होता है, मैं अपनी तरफ से बड़ी मैंने स्मार्ट हरकत की, मैं भाग रहा था। तो मैंने कहा कि जैसे कोई दरख्त एक आ रहा था करीब, मैंने कहा दरख्त को पकड़ के ना एकदम 360 वापस मारता हूँ, नहीं 180 मारता हूँ, और जो है वो कुत्ता जो है वो सीधा निकल जाएगा। मेरी जितनी नॉलेज आ रही थी ना उस टाइम, वो आ रही थी सारी कार्टून से। मैंने 180 मारा, उस कुत्ते ने भी 180 मार दिया। खैर उसने मुझे काटा यार, मेरी टांग पे काटा था और अच्छा खासा उसने मुझे काटा था, बुरा काटा था। जिस टाइम वो कुत्ता मुझे काट रहा था ना, उस टाइम मुझे फिजिक्स में ना न्यूटन का थर्ड लॉ समझ आया था कि ऑल एक्शंस हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यार उसने मुझे काटा, मतलब बेसिकली मेरी अपनी इशारत थी, आई जस्ट वांटेड टू नो क्या होगा। लेकिन जब पता चला क्या होगा तो आई वांटेड कि ना पता चलता क्या होगा। खैर उसके बाद गए डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगे और 9 इंजेक्शन लगे थे मुझे। और उनमें से जो मेरा आखिरी इंजेक्शन था ना, वो लगना था ईद के पहले दिन। हाँ, ईद के पहले दिन। उसका जो मुझे दुख है ना, वो आज तक है। खुशी के मौके पे जब ऐसी चीज़ आ जाती है ना, वो लेकिन सही लाइफ लेसन मैंने सीखा था। उसके बाद से ना मैंने कुत्तों से भाई दोस्ती कर ली। जब आप हरा नहीं सकते ना, फिर आप दोस्ती कर लेते हैं। तो अब कुत्ते जो है ना मेरे फेवरेट पेट हैं। कहीं भी नज़र आए, कहीं भी कुछ हो तो बड़े मुझे पसंद हो। अक्सर ये वाला जो कुत्ता होता था ना, स्पेसिफिक ये वाला कुत्ता, ये अक्सर घर पे भी आता था, मतलब घर के आसपास चक्कर लगाता था। बेसिकली कीप इन टच रह रहा था मेरे साथ। अपनी अब्बू उसको खाना शाना डाल रहे होते थे ना, मुझे तो भाई कभी कभार पर्सनल फील होता था कि उनको ना बेसिकली अम्मी अब्बू को खुशी है कि उसने मुझे काटा था। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ऑल एक्शंस हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। अब इफ़ यू आर एन ओवरली क्यूरियस चाइल्ड मेरी तरह, तो खैर सुनेंगे तो नहीं, करने के बाद ही समझ आएगी। जब 9 टीके लगते हैं ना, तब समझ आती है। खैर मैं यहाँ व्लॉग एंड कर रहा हूँ और स्टोरी ब्लॉग था। दिस वाज माय फर्स्ट ट्राई ऑन अ स्टोरी ब्लॉग। आई ट्राई टू मेक इट बेटर नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। अच्छा, एक और बात, जो डॉक्टर थी जब उसके बाद गए तो उसने मुझे कहा कि जब कुत्ता आपके पीछे भाग रहा था तो वो पागल तो नहीं था, बिकॉज गर्मियों के दिन थे। तो नहीं, गर्मियाँ थी या सर्दियाँ थी पता नहीं। खैर डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि वो पागल तो नहीं था। मैंने कहा कैसे पता चलेगा वो पागल है। कह रही थी कि जब वो भाग रहा था तो उसके मुंह से थूक की वो लारें जो होती हैं, थूक गिर रहा था नीचे। मैंने कहा मैं भाग रहा था आगे, मैं कुत्ते के दांत थोड़ी चेक कर रहा था, लेकिन उसके निकल, यानी मेरे मुँह से पानी भाई ज़रूर निकल रहा था।